नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रीमेक एडी पास। आज हम लोग कक्षा 8 की हमारी दुनिया इकाई 1 ग जो संसाधन की कई इकाइयों में बांटी गई है, उसके इकाई 1 ग के खनिज संसाधन पाठ के प्रश्न उत्तर को जानेंगे। हम इस पाठ के डिटेल में नहीं जाएंगे। आपसे आग्रह है, यदि आप छात्र हैं तो पाठ को पूरा विस्तार से आप पढ़ लीजिएगा। मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ क्योंकि यह जो वीडियो है ये प्रश्न उत्तर से संबंधित है। तो आइए थोड़ा बहुत हम इसको ब्रीफली और प्रमुख बातों को जान जाते हैं। बात है खनिज की इसको देखते हैं। खनिज को पृथ्वी का अमूल्य संसाधन कहा जाता है। इसी पर मानव जीवन एवं इसका विकास निर्भर करता है। ये खनिज न केवल भूपटल के नीचे पाए जाते हैं बल्कि महासागरों की तली में भी पाए जाते हैं, और मानव शरीर का जो विकास होता है उसमें भी किसका, खनिजों का योगदान होता है। फल सब्जियों में खनिजों का योगदान होता है। दूध, अंडा, मांस, मछलियों में खनिजों का योगदान होता है। यूं कहे कि हमारे दैनिक जीवन से, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है खनिज हर जगह है। खनिजों के मिलने से चट्टानों का निर्माण होता है। हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा है 7वीं क्लास में कि खनिजों के निर्माण से क्या होता है, चट्टानों का निर्माण होता है। यहाँ इस बात का कुछ चट्टान के बारे में लिखा गया है। खनिजों के मिलने से चट्टानों का निर्माण होता है तथा चट्टानों से भूपटल का निर्माण होता है। यहां भी लिखा है चट्टानों से भूपटल का निर्माण होता है। खनिजों को अब देखते हैं। खनिजों के प्रकार के खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक और एक अधात्विक, और ये भी 2 प्रकार में है। कौन? धात्विक लौह युक्त खनिज और अलोह युक्त खनिज। क्लियर है? अब लौह युक्त खनिज इसे कहते हैं कि ऐसे खनिजों में लोहे का अंश होता है, उसे लौह युक्त कहते हैं, और अलोह युक्त वो है जिसमें लोहे के अंश काफी कम या नहीं के बराबर होते हैं। तो लौह जो युक्त खनिज होते हैं उसका उदाहरण है लोहा, अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, ये सब। और उसके बाद अलोह कौन है? सोना, चांदी, टीन इत्यादि। उसके बाद अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। अब होता क्या है कि अधात्विक में धातु नहीं होते हैं, और इसके क्या उदाहरण है? इसके उदाहरण है आपको चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इत्यादि। ये खनिजें भी 2 प्रकार की होती हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। और कार्बनिक का क्या उदाहरण है? कार्बनिक होता है इन खनिजों में जीवाश्म अर्थात कार्बन के अंश होते हैं, जैसे क्या होता है कोयला, पेट्रोलियम। उसके बाद अकार्बनिक होता है, अकार्बनिक खनिज में जीवाश्म नहीं होते हैं, और इसका उदाहरण क्या है? अभ्रक, ग्रेफाइट। ये खनिज के प्रकार और उसके विवरण है। आपको ये जानकारी होगी, जो आप पेंसिल यूज करते हैं ना, पेंसिल, उसमें जो काला होता है ना वो ग्रेफाइट होता है, वो भी एक खनिज है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये सारे के सारे जितनी भी जानकारियां दी गई हैं ना, ये सब की सब आपको, ये लौह अयस्क, ये सब खनिज है। यह खनिज है, मैग्नीज खनिज है। उसके बाद आपको आगे देखिए तांबा खनिज है, अभ्रक खनिज है, बॉक्साइट खनिज है, और जो आपको एल्युमिनियम जो है ना, एल्युमिनियम जो बर्तन होता है बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। अब उसके बाद होता है संसाधन। ये संसाधन, इनका संरक्षण क्यों जरूरी है, इन्हीं सब बातों की बात की गई है। और इन्हीं जो तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, इन सब चीज़ों के बारे में जो बताई गई, अभ्रक, इन सब के बारे में जो बताई गई है कि उनका कितना भंडार है, उसका कैसे संरक्षण किया जाएगा, इन सब का उपयोग कैसे होता है, ये कहाँ कहाँ मिलता है, इसी पाठ में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि लोहा जो है, आपको लोहा जो है आप आधुनिक सभ्यता और उद्योग की जननी है। भारत में जो लोहा है, इसको हम लोग, आप बस ध्यान से इसको सुनिए। लोहा जो है क्या है? आधुनिक सभ्यता और उद्योग की जननी है। भारत में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार जो है ना, वो कितना है? आप देखिएगा, भारत में कुल लोहा का भंडार है, यहाँ किताब में क्लियर लिखा हुआ है कि भारत में लोहा का भंडार कितना है? 420 मैट्रिक टन है। मैग्नीज उत्पादन, अब मैग्नीज उत्पादन की बात की जाए तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो स्थान है ना, अग्रणी स्थान है। उसके बाद भारत में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? 1670 आपको लाख टन है। मैग्नीज कितना है आपके भारत में? ये रहा आपको लगभग 1670 लाख टन है। मैग्नीज उत्पादन में भारत अग्रणी स्थान में। उसके बाद तांबा क्या है? तांबा एक आपको अलौह धातु है जिसका लोहे के बाद सबसे अधिक उपयोग होता है। कहाँ? अपने यहाँ, चाहे इस वर्ल्ड में, इस संसार में। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले
पढ़ा कि एल्युमिनियम क्या होता है, बॉक्साइट से प्राप्त होता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में, इसका उपयोग बर्तन बनाने में, हम लोग जो खाना खाते हैं उस बर्तन बनाने में होता है, विद्युत उपकरण बनाने में, सीमेंट उद्योग में, वायुयान में इसका उपयोग होता है। किसका, बॉक्साइट का। ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, आप उसको जब विस्तार से पढ़िएगा आपको समझ में आएगा। सभी खनिज संसाधन अनवीकरणीय और क्षयशील है। ये जो सारे के सारे जो खनिज संसाधन है क्या है, ये अनवीकरणीय और क्षयशील है। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं और इनका उपयोग आगे कई शताब्दियों तक करना है। अतः क्या करना है, सबको बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग को दिक्कत होगा। यही है इस पाठ का संक्षेप में, और आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आइए प्रश्नोत्तर को हम लोग देखते हैं। वैकल्पिक प्रश्न क्या है, खनिजों को कितने भागों में बांटा गया? तो खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। हेमाटाइट किस खनिज का मुख्य कारक है? तो हेमाटाइट जो है लोहा का मुख्य अयस्क है। अब बताओ रोडोनाइट, रोडोनाइट जब किताब में दिखेगा ना तो आपको दिखेगा कि रोडोनाइट जो है किस खनिज का अयस्क है? तो रोडोनाइट आपको मैग्नीज का अयस्क है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त हुआ? अभी हम लोगों ने बात करने में भी देखा भी, ये बॉक्साइट से प्राप्त होता है। उसके बाद बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? कौन? बायोटाइट, ये अभ्रक का है। क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं, मिलान करते हैं। अब मिलान में क्या है, मिलान में लोहा, अभी हम लोग इस प्रश्न में ही देखे कि लोहा हेमाटाइट इसी में देख लिया हम लोगों ने, मैग्नीज इसी में देखा, रोडोनाइट, अभ्रक, अभ्रक क्या है? अभ्रक है बायोटाइट। पीछे प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी हमको मिल गए। उसके बाद आपको तांबा बचता है, ये क्या होता है? कोबालाइट, कोबालाइट हो गया। आप इसको मिला के आप अपने पाठ्य पुस्तकों में देख के और नोटबुक में नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्या है? पहला, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें 50 शब्दों में अधिकतम। तो आइए देखते हैं। कह रहा है प्रश्न कि खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। क्या है? खनिजों को उसके कैसे कैसे बांटा गया है उसको बताइए, यही कह रहा है वो। तो खनिजों को धात्विक और अधात्विक 2 भागों में बांटा गया है। अधात्विक खनिज में धातु पाया जाता है और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हमने देखा भी, लौह वायुक्त और अलौह, लौहयुक्त और अलौहिक खनिज। उसके बाद अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होते हैं और ये खनिजें भी 2 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? कार्बनिक होता है, एक अकार्बनिक होता है। यही आपको खनिज का वर्गीकरण है। अयस्क किसको कहते हैं? अब प्रश्न क्या है? अयस्क, अयस्क किसे कहते हैं? तो उत्तर है जिन चट्टानों में धातुएं लाभप्रद रूप में पाया प्राप्त किया जाता है, अयस्क कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, मैग्नीज के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? तो आइए देखिए मैग्नीज के उपयोग। जंग रोधी इस्पात बनाने में मैग्नीज उपयोग लोहा के साथ किया जाता है, जंग रोधी बनाने के लिए। इसके अलावा अगर लोहा मिला जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है तो उसमें जंग नहीं लगता है। इसके अलावा बैटरी, फोटोग्राफी, माचिस उद्योग इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। कीटनाशी दवाओं को बनाने में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। भारत में अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों के बारे में लिखिए। तो भारत में अभ्रक झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, किसमें? झारखंड में, और बिहार के मुंगेर, नवादा और आंध्र प्रदेश के नेल्लार, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों में मिलता है क्या? अभ्रक। आइए आगे देखते हैं। बॉक्साइट के क्या क्या उपयोग हैं, यह पूछ रहा है वह बॉक्साइट के बारे में। तो बॉक्साइट का उपयोग बर्तन बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, सीमेंट उद्योग तथा वायुयान इत्यादि में उपयोग होता है। किसका? बॉक्साइट का। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में दें। तो आइए क्या है प्रश्न पहला, भारत में लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्रों के बारे में लिखिए। आइए देखते हैं। भारत में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार 420 अरब मीट्रिक टन है, जिसके उत्पादन के लिए उड़ीसा का क्योझार, भुनाई, मयूरगंज, बादाम पहाड़, झारखंड का गुआ, नोआमुंडी, जमादा, महाराष्ट्र का चांदा, छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर, मध्य प्रदेश में जबलपुर, कर्नाटक का कुद्रेमुख, बाबा बुदन पहाड़ी प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क उत्पादन के लिए। क्लियर है? आइए देखते हैं।
भारत में मैग्नीज के उत्पादन और वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में पूछ रहा है, आइए देखते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। इसके अयस्कों में पायरोलुसाइट, साइलोमेलेन, रोडोनाइट इत्यादि हैं। किसमें? मैग्नीज उत्पादन में कि उसके अयस्क हैं। भारत में मैग्नीज का कुल भंडार लगभग 1670 लाख टन है। उत्पादन में उड़ीसा का सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बोलंगीर, क्योझर, खापुर, मयूरभंज, महाराष्ट्र का नागपुर एवं भंडारा क्षेत्र, कर्नाटक का चित्रदुर्ग, सीमागो, बेलारी, धारवाड़, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम एवं कुडप्पा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। और छत्तीसगढ़ का बालाघाट, छिंदवाड़ा क्षेत्र मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आइए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है विश्व में तांबा उत्पादक क्षेत्रों के बारे में लिखिए। ये विश्व में पूछ रहा है, भारत के अलावा। आइए, तांबा उत्पादन में अमेरिका का बुट्टा क्षेत्र, कनाडा का सडबरी क्षेत्र, चिली का चूकी कमाटा, मध्य चिली का एल्तेनिलेंस, जाम्बिया का मुफिल आरा तथा जायरे का काडांगा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। कौन सा? काडांगा क्षेत्र। आइए आगे देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है हमारा। चौथा प्रश्न पूछ रहा है खनिजों के उपयोग के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। अब जितना भी चीज है वो सारा का सारा तो खनिज ही था, तो इसका उत्तर है कि क्या क्या उसके उपयोग होंगे। तो सब में से थोड़ा थोड़ा तो लिखना ही ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि खनिजों के उपयोग निम्नलिखित हैं। उत्तर: मानव के शारीरिक विकास में, गहने बनाने में, बर्तन बनाने में, ये बर्तन को थोड़ा अलग कर लीजिएगा, जंगरोधी इस्पात बनाने में, बैटरी, फोटोग्राफी, माचिस उद्योग में, कीटनाशी दवाई बनाने में, सीमेंट उद्योग में, वायुयान में, खिलौना बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, इन सब में इनका उपयोग होता है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न क्या है। भारत में अभ्रक उत्पादन एवं वितरण का विवरण कीजिए। आइए देखते हैं। देश में अभ्रक का कुल भंडार 59,000 टन है। इसका उत्पादन 1958 में 32,000 टन, 1991 में 14,000 टन और 2002-2003 में 12,000 टन हुआ। भारत में अभ्रक झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के मुंगेर, नवादा, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों में मिलता है। कौन? अभ्रक। इस प्रकार जो प्रश्न थे ये इस पाठ में इतने प्रश्न थे और इन सबके हमने उत्तर आपको बताया। आशा ही से आपको लाभ मिलेगा। आप वीडियो को रोक कर पॉज करके के उसको अपने नोटबुक में उतार के इसको याद कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं जल्दी ही अगले पाठ का वीडियो लेके आपके लिए उपलब्ध होऊंगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।